भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान कैसे बचाई, क्या आप लोग इस बारे में जानते हैं? जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। श्री कृष्ण को था सूर्य ग्रहण का पूर्ण ज्ञान, ऐसे बचाई थी अर्जुन की जान। आप लोग इस वीडियो को स्किप किए बिना सुनेंगे तो आपको पूरी कथा समझ में आ जाएगी। सूर्य ग्रहण के कारण ही महाभारत के युद्ध में अर्जुन की जान बची थी। भगवान श्री कृष्ण को ग्रहण का संपूर्ण ज्ञान था। सूर्य ग्रहण का यही ज्ञान कुरुक्षेत्र में अर्जुन की जान बचाने में कैसे काम आया, आइए जानते हैं। सूर्य ग्रहण का महाभारत के युद्ध से गहरा संबंध है। महाभारत के युद्ध में सूर्य ग्रहण का जिक्र आता है। सूर्य ग्रहण का वर्णन वेदों में भी आता है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान पूर्णिमा और संभावित पूर्ण सूर्य ग्रहण के बीच 13 दिनों का ही अंतर था। श्री कृष्ण को ग्रहों और ग्रहण का पूर्ण ज्ञान था, जिसकी वजह से ही उन्होंने अपने परम मित्र अर्जुन की जान बचाई थी। इसकी कथा इस प्रकार है। पांडवों से जब कौरव हारने लगे, महाभारत के युद्ध में कौरवों पर जब पांडवों की सेना भारी पड़ने लगी तो कौरवों ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया। अर्जुन संपूर्ण कौरवों की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। उनके बाणों की वर्षा इस प्रकार थी कि सभी कौरव देखकर आश्चर्य हो गए। अर्जुन संपूर्ण कौरवों की सेना पर काल बनकर टूट रहे थे। उनके बाणों की वर्षा के आगे सभी शूरवीर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इससे दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर आरोप लगाए कि आप लोग पूरे मनोयोग से पांडवों से युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग उनके प्रति स्नेह रखते हैं। इस पर भीष्म और द्रोणाचार्य को बहुत खराब लगा। तब कौरवों ने युद्ध की रणनीति में बदलाव किया। कौरवों ने रची चक्रव्यूह की रचना। अर्जुन को रोकने और युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए इन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसके चंगुल में पांडव आ गए। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। इसके लिए पहले यह तय किया गया कि किसी प्रकार से अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर किया जाए। जो कौरव थे उन्होंने सभी कौरवों ने मिलकर पांडवों के खिलाफ ये चक्रव्यूह रच दिया कि कैसे भी करके अर्जुन को हम लोग इस महायुद्ध भूमि से दूर करें, तभी हम लोग जीत पाएंगे। अगर ये लोग दूर नहीं करते तो ये लोग जीत पाते ही नहीं। ऐसा करते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाएगा। जैसे ही अर्जुन को दूर करेंगे युद्ध भूमि से तो युधिष्ठिर को तो बंदी बना ही लिया जाएगा और कौरव युद्ध में जीत जाएंगे। अर्जुन को रोकने में कौरवों ने सफलता हासिल कर ली और दूसरी तरफ युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह रचा गया। इस चक्रव्यूह को तोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें 6 द्वार थे जिन्हें तोड़कर बाहर निकलना था। तब पांडवों की तरफ से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को इसके लिए युद्ध में उतारा गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के सभी दरवाजों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अंतिम
यानी 6वें दरवाजे पर कौरवों की सेना ने अभिमन्यु को घेर लिया। तब सिंधु प्रदेश के राजा और दुर्योधन के जीजा जयद्रथ ने पीछे से अभिमन्यु पर वार किया, जिससे बाद में मौका पर सभी कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी। जयद्रथ का वध करने की अर्जुन ने ली प्रतिज्ञा। अभिमन्यु के वीर गति को प्राप्त होने की सूचना जब अर्जुन को मिली तो वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन शाम ढलने से पूर्व यदि उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो आत्मदाह कर लेंगे, वो अपना शरीर त्याग देंगे। अगर उन्होंने सूर्य ढलने से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो अपना शरीर त्याग देंगे। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा की खबर जब कौरवों तक पहुंची तो जयद्रथ डर से कांपने लगा। उसके अंदर इतना डर हो गया कि वो कँपकँपाने लगा और अगले दिन युद्ध भूमि में जाने से इनकार करने लगा। तब कौरवों ने जयद्रथ को समझाया कि कुछ नहीं होगा। अगर वो जयद्रथ लोगों की बातों में नहीं आता तो शायद वो बच भी जाता। समझाया कि कुछ नहीं होगा और पूरी सेना तुम्हारी सुरक्षा में रहेगी। सभी के समझाने पर जयद्रथ युद्ध में आने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे उधर ले चलें जहाँ जयद्रथ है। अर्जुन क्रोध और बदले की अग्नि में जल रहे थे। उन्हें जयद्रथ को मारने के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो यही सोच रहे थे कि मैं कैसे भी करके जयद्रथ को मार दूं। भगवान ने अर्जुन का रथ जयद्रथ की तरफ मोड़ दिया, लेकिन कौरवों ने उनके रथ को आगे बढ़ने से रोक दिया। कई तरह की बाधाएं खड़ी कर दी। अर्जुन ने आगे निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कौरवों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। उधर सूर्य अपनी गति से चल रहा था। समय तेजी से बीत रहा था। अर्जुन की चिंता बढ़ती जा रही थी। समय जैसे जैसे बीत रहा था, अर्जुन का जो तनाव था वो भी बढ़ने लगा। निराशा उसे घेरने लगी। श्री कृष्ण ने ऐसे बचाई अर्जुन की जान। अर्जुन की हालत को देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि ऐसी स्थिति में अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाएंगे। उधर प्रतिज्ञा के मुताबिक आत्मदाह के लिए चिता सजाने की तैयारी शुरू होने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से सूर्य को ढक दिया। जयद्रथ और कौरव ये समझने लगे कि अब शाम हो गई है, सूर्य ढल चुका है। अर्जुन को अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मदाह करना होगा। अर्जुन की मौत की कल्पना करते हुए कौरव अत्यंत खुश होने लगे। उन्हें लग रहा था कि अर्जुन देह त्यागते ही वे युद्ध जीत जाएंगे। उधर अर्जुन आत्मदाह के लिए चिता की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन गांडीव को एक तरफ रखने लगे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योद्धा को निराश नहीं होना चाहिए और सदैव ही अपने शस्त्र को
थामे रहना चाहिए। निराश अर्जुन ने उनकी ये बात मान ली। दूसरी तरफ अति उत्साह में जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया और आत्मदाह करने के लिए कहने लगा। अर्जुन ने उसके इस व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बुझे मन से ही चिता की तरफ बढ़ने लगे। ये नहीं ये लोग सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या वो भी व्यूह रच रहे हैं। जयद्रथ खुशी से नाचने लगा। तभी श्री कृष्ण ने आसमान में सूर्य चमकने का इशारा किया। अचानक सूर्य देव चमकने लगे। कौरव यह देखकर घबरा गए और सूर्य निकलते ही जयद्रथ भागने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देख क्या रहे हो? अर्जुन, गांडीव उठाओ और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो। देखो सूरज डूबा नहीं है। इतना सुनते ही अर्जुन ने गांडीव पर तीर चलाया और जयद्रथ का वध कर दिया। तीर लगते ही जयद्रथ का सिर उसके पिता की गोद में जा गिरा। जयद्रथ के पिता ने पुत्र का सिर गोद में देखा तो भयभीत हो उठा। पिता की गोद से जयद्रथ का सिर भूमि पर गिरते ही दोनों के सिर में धमाका हुआ और जयद्रथ परलोक चला गया। इस प्रकार सूर्य ग्रहण के कारण अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर पास करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और आप लोगों को कैसी जानकारी चाहिए प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में बताएं ताकि मैं वैसी ही वीडियो आप लोगों के माध्यम में पहुंचा सकूं।